Hello friends, welcome back to AU Study Zone. Today we will discuss about the essay of R.L. Stevenson, El Dorado. So come let us start the video. Let us know little about R.L. Stevenson. He got born in 1850 in Edinburgh. His father was Thomas Stevenson and his family was the family of renowned engineers. He started his career as an essayist and he was the greatest essayist of the Victorian era, and he got died in 1894 to receive brain hemorrhage. Okay. He started his school education in 1869, but his health was not satisfactory, so he was irregular at school. At the age of 15, he had written many stories. He started his education in the Edinburgh University in 1967, but he could not obtain his graduation degree from there. He left the university from 1873 to 1879. He lived in the company of Edith Sitwell and Sidney Colvin. He spent some time in the southern part of France also. There he contacted love with an American woman, and 7th August he went to New York. On 19th May 1880 he married in California a lady known as Fanny Van de Grift. He had been attacked by tuberculosis. He wrote many essays, novels, poems, short stories, letters, travels and autobiographies, etc. In 1875, Stevenson was admitted to the Scottish Bar, an organization for lawyers. The essay that we are going to discuss is one of the most famous and most inspiring essay of R.L. Stevenson. The writer was perpetually sick man. He had very bad health. He should have been sad and melancholy, but the present essay is full of joy and hope. El Dorado is a Spanish word which means a golden city or an imaginary land which is full of gold. The writer in this essay says that man's aim of life cannot be achieved. They are placed in a place where nobody can go steal. A person should not stop his work. On the other hand, he should continue traveling, because to travel hopefully is a better thing than to arrive. ये बहुत ही इंस्पायरिंग ऐसे है उनकी, जो कि उनके खुद से लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि वो खुद अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना किए थे और वो हमेशा, उनकी जो हेल्थ थी वो अच्छी नहीं रहती थी, वो हमेशा बीमार रहा करते थे। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया है कि हेल्थ इशू की वजह से ही वो स्कूल भी रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने ग्रेजुएशन की जो अपनी पढ़ाई थी उनको बीच में ही छोड़ना पड़ा हेल्थ इशू की वजह से। तो इस ऐसे की आधार पे स्टीवेंसन बताना चाहते हैं कि हमें दुखों और बैड हेल्थ इशू को लेकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर आनंद और आशा से भरे हुए रहना चाहिए। और मनुष्य का जीवन का जो उद्देश्य उन्होंने बताया है कि मनुष्य जो है हमेशा किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए स्ट्रगल करता ही रहता है। उसकी इच्छाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं है और वही सबसे बड़ी उसके दुखों का कारण होती है, इच्छा पूर्ति। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा उसकी अनवरत इच्छा है, जो कभी समाप्त ही नहीं होती। और
लेखक का यह भी मानना है कि कोई भी व्यक्ति जिस इच्छा की या फिर जिस पीक की वह बात करता है, जहाँ पहुँचने के बारे में वह सोचता है, वह उसे कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसा सोचकर कि हम उस चीज़ को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, दुखी नहीं होना है, बल्कि हमें अनवरत संघर्ष करते रहना है, न कि और साथ ही एक आशा के साथ हमें अपनी यात्रा को शुरू यानी कि जारी रखना है, बीच में छोड़ना नहीं है उसको, ऐसा लेखक का मानना है। और उसका ये भी मानना है कि लक्ष्य तक पहुंचने से बेहतर है कि हम निरंतर अपने प्रयास को जारी रखें, क्योंकि कोई भी मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं या फिर कुछ भी अचीव करने का जो पर्पस होता है लाइफ में, उसको अचीव करने के बाद आदमी एकदम से उसको खुशी नहीं होती जितनी खुशी उसको उस टाइम पे होती है कि हमें इस चीज़ को पाना है, और उस दौरान उस चीज़ को पाने के लिए बीच में जो स्ट्रगल होता है वो जितनी खुशी देती है, उतना जब वो उस चीज़ को अचीव कर लेता है उतनी खुशी उसको उस टाइम नहीं होती है। तो यही आर.एल. स्टीवेंसन जो है इस एसे के माध्यम से बताना चाहता है। खुद उसका पर्सनल मैटर है इस एसे में, वो खुद अपने आप को ही प्रस्तुत कर रहा है कि मेरे जीवन में इतने सारे दुखों के बावजूद भी मैंने क्या किया, निरंतर प्रयास किया, और मैं कभी भी दुखों से घबराया नहीं, बल्कि उसको एक इंस्पिरेशन के रूप में लेकर आगे बढ़ता गया, न कि ये सोचकर मैं कमज़ोर पड़ गया कि मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वही वो एक हिम्मत देने की कोशिश किया इस एसे के माध्यम से कि बी स्ट्रॉन्ग। वो कहता है कि संसार में बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, जैसे विवाह, संघर्ष, जिसमें मनुष्य का जीवन उलझा हुआ है, वह कभी संतुष्ट नहीं है, फिर भी उसे अपना काम रोकना नहीं चाहिए, उसे हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को इस संसार में अधिक से अधिक प्राप्त करना है। फिर वो कहता है कि हम संसार में सुखी रहते हैं जब हम सफलता के बाद सफलता प्राप्त करते हैं। एक आशा दूसरी आशा को जन्म देती है। आनंदित होने का मतलब यह होता है कि हम कैसे कार्य प्रारंभ करते हैं और कैसे हम अपने आप को समाप्त करते हैं। हमारे पास क्या है उसका उतना महत्व नहीं है, बल्कि हम क्या चाहते हैं उसका महत्व है। एक महत्वाकांक्षा हमेशा आनंद देती है। यह एक अचल जागीर है, यह कभी समाप्त नहीं होती है और प्रतिवर्ष हमें आय देती है। जीवन एक बुरी तरह निर्देशित नाट्यशाला है। ये जीवन को एक रंगमंच भी कहता है, जहाँ सबको अपना अपना किरदार निभाना होता है और समय आने पर इस संसार को छोड़कर जाना होता है। और फिर आगे कहता है कि कला और विज्ञान से विहीन व्यक्ति के पास आनंद नहीं होता, मनुष्य को अपनी भूमिका निभाना ही होता है। और फिर आगे कहता है कि इच्छा और उत्सुकता दो आँखें हैं, यानी कि desire and curiosity. These two things are most important in this text, El Dorado. डिजायर एंड क्यूरोसिटी। लेखक कहता है कि जिस व्यक्ति के पास ये दो चीज़ें हैं, डिज़ायर एंड क्यूरोसिटी, दैट ही कैन गेट एनीथिंग इन हिज लाइफ, otherwise he is just like a dead man if these two things he have not. So वो कहता है कि इच्छा और उत्सुकता दो आँखें हैं जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। इच्छा के कारण नारी का रूप और मानव शरीर की रचना आकर्षक दिखती है, और वो कार्य को, यानी कि जैसा सब कोई कहता है वर्क इज वर्शिप, तो वो कहता है कि वर्क इज लाइफ। एक व्यक्ति बहुत दुखी था जिसे कार्लाइल की सभी पुस्तकों को पढ़कर समाप्त कर दिया था। वह दुखी था कि उसके पास पढ़ने के लिए अब और पुस्तकें नहीं थी। जब किसी के पास करने के लिए काम नहीं हो तो वह मृत्यु के समान है। मीन्स दैट पर्सन हैव नॉट वर्क टू डू, दैट मैन इज जस्ट लाइक अ डेड मैन. Okay.
And also he is saying about the Sikandar who had own all over the world. So he was also weeping, crying. So he is saying that सिकंदर रोया क्योंकि उसके पास जीतने के लिए कोई साम्राज्य नहीं था। गिबान दुखी था कि डिक्लाइन नामक पुस्तक को समाप्त करने के बाद उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं प्राप्त नहीं हो सकती, वह केवल मृत्यु ही है जो प्राप्त हो सकती है। भिन्न भिन्न लोगों की परिस्थितियां भिन्न होती हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को यह सलाह नहीं दी जा सकती है कि वह अपने जीवन का अंत कर ले। तो आगे कहता है कि स्टीवेंसन लोगों को सलाह देते हैं कि वे निरंतर आगे बढ़ते रहें, उससे अपनी यात्रा को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। रुकना मृत्यु है, यानी हु विल स्टॉप दैट पर्सन विल डाई एट दैट टाइम इमिडिएटली। वह पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंच सकता है, वह विश्व के पश्चिमी हिस्से तक पहुंच सकता है जहां सूरज अस्त होता है। उसे एल डोराडो के गुंबद दिखलाई पड़ेंगे, परंतु वह पहुंच नहीं सकता, वहां वह पहुंच नहीं सकता। स्टीवेंसन सलाह देता है कि मनुष्य को कुछ नेक उद्देश्यों में व्यस्त रहना चाहिए। आशा लेकर यात्रा करना एक बेहतर वस्तु है। वनस्पति इसके लिए हम लक्ष्य तक पहुंच जाएं, और सच्ची सफलता परिश्रम करने में ही होती है। लेबर इज द की ऑफ सक्सेस एट लास्ट ही इज सेइंग। सो कुल मिलाकर जो ये ऐसे है और आर.एल. स्टीवेंसन के जो अपने विचार हैं उसके माध्यम से वह बस इंस्पायर करता है पीपल को कि वो काम करते रहें, कुछ न कुछ करते रहें, अपने आप को व्यस्त रखें, क्योंकि ये भी कहा जाता है जो खाली दिमाग होता है वह शैतान का घर होता है। ओके, सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।